नमस्कार दोस्तों, ये आस्क योर डॉक्टर का एपिसोड नंबर 55 है। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के डॉक्टर में मैं उन क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ जो आप यूट्यूब में मेरे वीडियोस के नीचे जो मैसेज सेक्शन होता है वहाँ पर मैसेज करते हैं, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मुझे लगता है कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और उससे आपको कुछ नॉलेज मिलेगी। तो उन क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ओम प्रकाश वर्मा जी का। वो पूछ रहे हैं क्या मदर टिंचर में डाइल्यूशन को मिला के और उसको पानी में मिला के ले सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि अगर आप अर्टिका यूरेनस मदर टिंचर ले रहे हैं तो उसी के साथ आप आर्निका 200 मिला के, और वो कॉम्बिनेशन को आर्निका 200 और अर्टिका यूरेनस मदर टिंचर का जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया है तो उसको आप पानी में मिला के ले सकते हैं। दोस्तों, इस कंडीशन में अर्टिका यूरेनस तो काम करेगी लेकिन आर्निका बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। जब भी आप कॉम्बिनेशन बनाएं तो मदर टिंचर्स का ही बनाएं, या आप डाइल्यूशन का ही बनाएं। जैसे अगर आपको दर्द का कॉम्बिनेशन बनाना है तो अर्टिका यूरेनस और रक्सटॉक्स मदर टिंचर मिला लीजिए तो दर्द ठीक हो जाता है। ऐसे ही अगर आपको दर्द का डाइल्यूशन का कॉम्बिनेशन बनाना है तो एक एग्जांपल देता हूँ कि आप आर्निका 200 और रक्सटॉक्स 200 मिला दीजिए और उसको 2 बूंद दिन में 3 बार लेंगे तो दर्द ठीक हो जाएगा। तो जब भी आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आप मदर टिंचर को अगर डाइल्यूशन के साथ मिला देते हैं तो डाइल्यूशन अच्छे से काम नहीं करती, सिर्फ मदर टिंचर काम करती है, और ऐसे में आपको कॉम्बिनेशन का कोई मतलब नहीं रहता। तो बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए मदर टिंचर को और डाइल्यूशन को। तो एक सवाल है बॉस बिग जी की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि नक्स वोमिका 30 जिसपे लिक्विड डाइल्यूशन लिखा हुआ है, SBL की है, वो डायरेक्टली टंग पे लेते हैं या उसे पानी के साथ ले सकते हैं। दोस्तों, कोई भी डाइल्यूशन होम्योपैथी का अगर आप डायरेक्टली टंग में लेंगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है और जल्दी इफेक्ट देती है। जैसे मेरे पास भी नक्स वोमिका 30 रखी हुई है और ये मेडिसिन कंपनी की है, और मैं अगर इसे गैस में, एसिडिटी में, इंडाइजेशन वगैरह में डायरेक्टली टंग में लूँगा 2 बूंद तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आप डायरेक्टली टंग में लेते हैं तो हल्का सा जलन महसूस होती है। अगर आपको ज़्यादा जलन महसूस होती है तो आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डालें और उसे आप पी सकते हैं, और लगभग वही 2 से 3 बार पिएंगे तो गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। एक सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है किचन लवर जी की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि होम्योपैथी में एक मेडिसिन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, 20 कभी 20 से ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जैसे सारसापेरिला का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि सारसापेरिला आप उल्टी में भी देते हैं, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आप पीरियड्स में भी देते हैं, जो इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है उसमें भी देते हैं, उसके लिए भी इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर किसी को उल्टी हो रही है और हम अगर उसे सारसापेरिला देते हैं तो क्या उसके पीरियड जो रेगुलर हो रहे हैं वो इरेगुलर हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी होम्योपैथी में मेडिसिन और लगभग सभी मेडिसिन है जिनके कहीं ना कहीं बहुत सारे सिम्टम्स हैं और बहुत सारी डिसीजेज में काम आती हैं। दोस्तों, जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन एक डिसीज़ के लिए देते हैं तो वो वहीं पर काम करती है। जैसे सारसापेरिला आप उल्टी के लिए दे रहे हैं तो उल्टी ही ठीक होगा, उससे पीरियड इरेगुलर नहीं होंगे। और जैसे आप इपिकॉप उल्टी के लिए लेते हैं तो सिर्फ उल्टी ही ठीक होती है, और इपिकॉप के बहुत सारे और सिम्टम्स हैं तो वो आपके अंदर नहीं आते हैं। और यही सबसे अच्छी होम्योपैथी की बात है कि होम्योपैथी के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है तो होम्योपैथी आपके अंदर किसी भी तरह के कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाती है, ना ही किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दोस्तों, एक सवाल है भक्ति जी की तरफ से, और वो पूछ रही है कि कौन सी होम्योपैथिक दवा है जो शरीर को अंदर से स्ट्रॉन्ग करती है, हेल्दी करती है, स्वस्थ रखती है और निरोगी रखती है और फिट रखती है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं जो आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, आपको हेल्दी रखती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है आपके शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए। उस होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है ऑसिमम सैंग, और ऑसिमम सैंग आपको मदर टिंचर में यूज़ करना है। 20 बूंद आधे कप पानी में 2 बार लीजिए, सुबह और शाम को। ऑसिमम सैंग को हम हिंदी में तुलसी भी बोलते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक मेडिसिन के बारे में बताया था, वो मेडिसिन थी कैलेडियम। दोस्तों, कैलेडियम अगर आप सीएम पोटेंसी में यूज़ करते हैं तो इससे आपकी स्मोकिंग की हैबिट हमेशा के लिए ठीक हो जाती है।
और आप सिगरेट पीना छोड़ देते हैं। दोस्तों उसमें एक सवाल आया है एमडी दाऊद जी की तरफ से कि ये मेडिसिन फीमेल भी ले सकती हैं। बिल्कुल फीमेल ले सकती हैं, सेम पोटेंसी में यूज़ करना है और जैसे मैंने बताया वैसे ही यूज़ करना है। सिर्फ आपको एक बार ही लेना है। कैलेडियम आप सीएम पोटेंसी में लीजिए 5 बूंद सिर्फ एक बार। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी हैबिट जो है, जो आदत है, जो तलब है स्मोकिंग की, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है और धीरे धीरे आप सिगरेट पीना बंद कर देंगे। तो इसी वीडियो में एक क्वेश्चन आया है नबीबा जी की तरफ से और वो पूछ रहे हैं कि हैबिट तो ख़त्म हो जाएगी और स्मोकिंग पीना हम बंद भी कर देंगे, लेकिन जो स्मोकिंग छोड़ते हैं उसके कुछ विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, उसको ठीक करने के लिए कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो दोस्तों विड्रॉल सिम्टम्स मोस्टली जो होते हैं वो होता है कि आपको चक्कर सा आता है, मितली सी लगती है, बेचैनी सी महसूस होती है। तो 2 मेडिसिन यूज़ करिए। पहली मेडिसिन है जेलसीनियम। जेलसीनियम 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करिए और रेस्क्यू रेमडी 30 1 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करिए। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है स्मोकिंग छोड़ने के बाद जो लक्षण होते हैं उनके लिए। एक सवाल है ए कंचन जी की तरफ से, बहुत ही अच्छा सवाल है कि होम्योपैथिक मेडिसिन क्या हम डॉग को दे सकते हैं। बिल्कुल आप दे सकते हैं और लक्षण के आधार पे आप मेडिसिन दे सकते हैं। 2-3 मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। डॉग्स के अंदर बहुत ज़्यादा खुजली की समस्या होती है और खुजली के लिए सल्फ़र बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो जब भी कभी खुजली की समस्या हो तो आप सल्फ़र 6 में आप 2 बूंद दिन में 3 बार देंगे तो खुजली की समस्या ठीक हो जाएगी। अब देंगे कैसे देना चाहिए, ऐसे जीभ में आप टपका नहीं सकते तो आप पानी के साथ दे सकते हैं। जो वो पानी पीते हैं उसमें सल्फ़र 6 2 बूंद आप टपका दीजिए, बस वो पानी पी लेंगे। ऐसा आप सुबह दोपहर शाम कीजिए, इससे खुजली उनकी ठीक हो जाएगी। एक सवाल लीबा खान जी की तरफ से है, अगर एक होम्योपैथिक मेडिसिन हम ले रहे हैं तो दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन अगर हम लेंगे तो पहली वाली का असर तो ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों इसका आंसर है कि बिल्कुल भी नहीं होगा। जो पहली वाली आप मेडिसिन ले रहे हैं उसका भी असर बना रहेगा और जो आप दूसरी मेडिसिन लेते हैं उसका भी असर अच्छे से होगा। बस आपको करना क्या है कि दोनों मेडिसिन में अंतर ज़रूर देना है। तो जैसे आप एक मेडिसिन लेते हैं तो दूसरी मेडिसिन कम से कम 15 से 20 मिनट बाद लें। अगर एक साथ आप मेडिसिन लेते हैं तो दोनों का ही असर आपको कम दिखेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं दिखेगा, दोनों का असर आपको कम दिखेगा। तो मान लीजिए अगर मैं नक्स वोमिका लेता हूँ गैस के लिए, एसिडिटी के लिए, और मैं आर्निका 200 लेता हूँ दर्द के लिए, मेरे कमर में दर्द है और गैस की भी प्रॉब्लम है, तो नक्स वोमिका मैं पहले से ही ले रहा हूँ और नक्स वोमिका 30 में शाम को 1 बार लेता हूँ। आर्निका मुझे कमर में दर्द है तो आर्निका 200 में 2 बार ले रहा हूँ, सुबह और शाम को। तो जब भी शाम को नक्स वोमिका और आर्निका मिलती है तो शाम के टाइम मुझे कम से कम आर्निका और नक्स वोमिका में 10 से 15 मिनट का अंतर ज़रूर देना है। अगर हो सके तो आधे घंटे का अंतर देना है, जिससे आर्निका भी अच्छे से काम कर सके और नक्स वोमिका अच्छे से काम कर सके। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल दीपा राठौर जी की तरफ से, अगर होम्योपैथिक मेडिसिन चल रही है, जैसे इम्यूनिटी के लिए चल रही है, सोराइसिस के लिए चल रही है, अगर हमें फीवर सर्दी खांसी हुई तो क्या हम एलोपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं? अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या होम्योपैथिक मेडिसिन का असर कम हो जाएगा या होम्योपैथिक मेडिसिन काम नहीं करेगी? दोस्तों बिल्कुल आप एलोपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं अगर किसी भी क्रॉनिक डिसीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे इसी में आपने बोला है कि अगर आप सोराइसिस के लिए R65 ले रहे हैं तो क्या मुझे सर्दी खांसी हो जाएगी तो मैं एलोपैथिक मेडिसिन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ और दोनों को ही लेना चाहिए। R65 बंद नहीं करना चाहिए, उसे भी लेते रहें। साथ में कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए आप एलोपैथिक मेडिसिन भी लें जिससे आपकी सर्दी खांसी बुखार ठीक हो जाए। लोकल जो भी डॉक्टर हैं उनको दिखा लें आप, और आप R65 कंटिन्यू करें। आप जब भी एलोपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में लेते हैं तो बस इतना सा ध्यान रखना चाहिए कि दोनों ही मेडिसिन में कम से कम 1 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज के डॉक्टर का ये एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो और इसके क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और उनके आंसर्स भी आपको अच्छे लगे हों और कुछ नॉलेज आपको मिला हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन देगा तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देगा तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन
बटन दिखे तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।